नमस्कार मित्रों। आज का हमारा जो विषय है वो है नाट्यशास्त्र के अनुसार जो भाव और रस हैं। तो जो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं नाट्यशास्त्र में 36 और 37 अध्याय हैं और उनमें 11 चीज़ें हैं जिनको हम एकादश नाट्य संग्रह कहते हैं। रसा भावा अभिनया धर्मी वृत्ति प्रवृत्ति ही सिद्धि स्वर आत्मोद्यम गानम रंगस्य संग्रह। तो उसमें से रस और भाव एक है। तो मूल रूप से जो नाट्य प्रस्तुति होती है या नाट्य प्रस्तुतिकरण का जो मूल आधार होता है वो रस निष्पत्ति ही है, आस्वाद है। तो रस का जो अर्थ है वो आनंद है, जिसको हम ब्रह्मानंद या परमानंद भी भूल सकते हैं। और रस मूल रूप से नाट्यशास्त्र, जब हम नाटक का मंचन करते हैं तो नाट्य मंचन के बाद उसकी क्या सिद्धि होगी वह निर्धारित हमारा रस निष्पत्ति के आधार पर होगा। अगर नाट्य मंचन के बाद हमें रस निष्पत्ति नहीं हो रही है तो वो नाटक सफल नहीं माना जाएगा। लेकिन इसके भी कुछ नियमानुसार है, कुछ नियम हैं कि हमें सहृदय होना पड़ेगा, हमें किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना पड़ेगा, दर्शक के मन में भी और जो हमारा अभिनेता अभिनय कर रहा है वह भी भाव और रस का आनंद लेगा, तभी जाके वो चरित्र का चित्रण कर पाएगा। तो हमारा जो विषय है इस रस और भाव, इसमें भरत मुनि कहते हैं विभानुभाव व्यवचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति। अर्थात विभाव, अनुभाव और संचारी भाव या व्यवचारी भाव एक ही चीज है कि संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ये जो परिभाषा, इसके आधार पर भरत मुनि कहते हैं जिस प्रकार विविध प्रकार के मसालों को मिलाने से स्वादिष्ट व्यंजन बनता है, मसाले या जिसे हम कहें औषधि, जिस प्रकार से विभिन्न प्रकार के मसालों को मिलाने से स्वादिष्ट व्यंजन बनता है, उसी प्रकार से विविध प्रकार के भाव जो हैं उनको आपस में मिलाने से रस निष्पत्ति होती है। अब रस, जैसे इसके हम पारिभाषिक शब्द समझें कि रस है क्या, कहाँ पर रस होता है। तो जैसे हमने सुने हैं गन्ने का रस या आम का रस या नींबू का रस, तो ये मूल रूप से उससे तात्पर्य नहीं है। कनेक्शन यहाँ पर ये है कि आस्वाद होना, रगड़ना, मथना, निचोड़ना, रस का शाब्दिक अर्थ ये है। तो जब हम अभिनय नाटक देखें और नाटक के बाद जो दर्शक है, प्रेक्षक है, उसके मन भाव द्रवित हो जाए, भाव में आनंद की उत्पत्ति हो, उसका आस्वाद हो जाए, उसका मन रगड़ जाए, मथ जाए और उसके बाद फिर वो प्रसन्न हो, हंसे या रुदन करे, तो ये सब जो इस अवस्था को जब हम प्राप्त करते हैं तो उसे हम रस निष्पत्ति कहेंगे। तो भरत भी यही बात को पुष्ट करते हैं कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर ही स्थायी भाव जो है वो हमारी रस अवस्था को प्राप्त करते हैं। अब रस क्या है या भाव क्या है? सबसे पहले तो भाव के बारे में भरत मुनि कहते हैं भाव मन में या हृदय में होने वाले विकार हैं। जिस तरह से समुद्र में वायु वेग से लहरें आती और जाती रहती हैं, उसी प्रकार से वातावरण के प्रभाव से भी भाव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं। यही स्थिति भावों को जन्म देती है। भाव दो प्रकार के हैं हमारे, स्थायी और संचारी। अब भाव को थोड़ा सा और हम डिटेल में समझने की कोशिश करें थोड़ा सा, तो भाव वास्तव में है क्या? तो भाव को अगर हम कहें सेंसेशन या हलचल, ये भाव होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर कोई एक कीड़ा या सांप कोई निकला, तो उसको देखकर मेरे मन में एक हलचल पैदा होगी और उसके बाद फिर मैं कुछ रिएक्ट करूँगा। मतलब रिएक्शन तो बहुत बाद में आएगा, अनुभव बहुत लेट आएगा कि मैं डरूंगा, चिल्लाऊंगा या कहीं और बैठ जाऊंगा। ये बहुत बाद का प्रश्न है। सबसे पहले उस वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ या जीव जंतु के आधार पर मैं क्या प्रतिक्रिया करता हूँ, ये निर्भर करता है। ये हमारा भाव कहलाता है, वो हमारे हलचल या सेंसेशन होती है। तो भाव का जो कारक है वो विभाव है, मतलब विभाव के कारण हमारे मन में भाव पैदा होगा। तो पहले हम ये समझे कि भाव के कितने प्रकार हैं, एक स्थायी और दूसरा संचारी। नाट्यशास्त्र के अनुसार स्थायी भाव ऐसे भाव जो मन में हमेशा विद्यमान रहते हैं, हमेशा बने रहते हैं, जो समय परिस्थिति वातावरण में आने के बाद और ज़्यादा तीव्र हो जाते हैं, लेकिन वो ही रहते हैं। तो एक स्क्रिप्ट का भी स्थायी भाव होगा, व्यक्ति विशेष का भी, जो हम कहते हैं ना इसका स्वभाव ऐसा है, स्वभाव हमारे भाव के आधार पर होता है। हमारे अंदर का भाव जैसा होगा उस आधार पर हमारा स्वभाव निर्धारित करेगा। तो स्थायी भाव और फिर संचारी भाव। संचारी भाव ऐसे भाव जो आते जाते रहते हैं, स्थिर नहीं होते हैं।
समय परिस्थिति वातावरण के हिसाब से आए और चले जाएं। तो नाट्यशास्त्र के अनुसार इनकी संख्या 33 मानी गई है और जो स्थायी भाव है उनकी संख्या 8 मानी गई है। जैसे रति, हास, जुगुप्सा, विस्मय, ये सब हमारे स्थायी भाव हैं 8 प्रकार के, और 33 प्रकार के संचारी भाव हैं। तो संचारी भाव जैसे निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, श्रम, मद, धृति, उत्सुकता, मति, आलस्य, विषाद, चिंता, मोह, स्वप्न, गर्व, अवहित्था, विबोध, स्मृति, अमर्ष, दीनता, हर्ष, पीड़ा, उग्रता, अपस्मार, व्याधि, उन्माद, आवेग, जड़ता, त्रास, निद्रा, मरण, चपलता और वितर्क। ये जो भाव हैं वो किसी रस के साथ बंधे नहीं होते। एक ही संचारी भाव भिन्न भिन्न रसों के साथ पाया जाता है। वास्तव में संचारी भावों का कार्य स्थायी भाव की सहायता करके रस को और ज्यादा तीव्र करना है, रस की निष्पत्ति करना है। तो विभाव, अब हम समझें जहां से भाव पैदा होता है। तो विभाव के 2 कारण बताए उन्होंने, 2 प्रकार बताए, आलंबन और उद्दीपन। तो विभाव मूल रूप से वो चीज होते हैं जो रस उत्पादक या रस उत्प्रेरक, इसके अंतर्गत नाटक के पात्र, परिवेश इत्यादि ये सब आता है। और आलंबन अर्थात जिसके कारण भाव पैदा होता है, और उद्दीपन जो आसपास का एटमॉस्फेयर, वातावरण जो उसके भाव को और ज्यादा तीव्र करता है। जैसे हम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का उदाहरण लें तो अभिज्ञान शाकुंतलम में जो दुष्यंत है वो सब्जेक्ट है, आश्रय है, और जो शकुंतला है वो ऑब्जेक्ट है, या जिसे हम बोलेंगे आलंबन विभाव, क्योंकि शकुंतला को देखकर दुष्यंत के मन में प्रेमा भाव जागृत हुआ है। तो आलंबन विभाव शकुंतला है और जो दुष्यंत है वो आश्रय है, और जो उपवन है, लताएं हैं, वन है इत्यादि जो परिकर है वो सब उसका उद्दीपन है, जो उसके मन में प्रेम के भाव को और ज्यादा तीव्र करेगा। इसी ढंग से अगर हम नाटक के कंसेप्ट को देखें तो अगर मैं एक्टिंग कर रहा हूं और मेरा सामने वाला को एक्टर है, तो को एक्टर जो है वो मेरा विभाव है, जिसके कारण मेरे मन में एक भाव पैदा होगा, मैं फील करूंगा, मैं उस करेक्टर की अनुभूति करूंगा। तो मैं सब्जेक्ट हो गया, वो मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, और जो उसकी कॉस्ट्यूम है, उसका मेकअप है, उसकी दाढ़ी मूछ है, या उसकी जो अन्य चीज़ें हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो उसका उद्दीपन विभाव, क्योंकि उसके कारण वो मुझे करेक्टर फील हो रहा है और फिर मैं उसको परफॉर्म कर रहा हूँ। इसी तरह से अगर हम दर्शक की श्रेणी से देखें तो जैसे दर्शक एक नाटक का आनंद ले रहा है, तो जो मेन पात्र है, मुख्य जो कर रहे हैं, जिसके द्वारा वो संवाद या अभिनय के द्वारा वो आनंद की अनुभूति कर रहा है, तो वो उसका मूल आलंबन विभाव हो गया। और जितने भी जो सेट है, कॉस्ट्यूम है, मेकअप है, प्रॉपर्टी और जो एन चीज़ें हैं जो उसके और भाव को तीव्र करने में सहायता कर रही हैं, को एक्टर है, वो हमारा उद्दीपन विभाव हो गया। और इन सब को जो धारण कर रहा है वो हमारा आश्रय या दर्शक। तो ये किसी भी परिस्थिति में, कैसी सिचुएशन में अलग अलग हम रख के आधुनिक संदर्भ में हम इसे समझ सकते हैं। तो विभाव, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। आलंबन में जिस वस्तु के सहारे रस की निष्पत्ति होती है और जिसे धारण करता है वो हमारा आलंबन विभाव है, जैसे नायक, नायिका, विदूषक। और उद्दीपन विभाव जो आलंबन विभाव को उद्दीप्त करने या बढ़ाने या उकसाने में सहायता करते हैं, उसे हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। इसमें मूल रूप से पेड़, पुष्प, हरियाली, प्राकृतिक सौंदर्य इत्यादि ये सब चीजें आ जाती हैं। अब अनभाव, देखिए भाव पैदा हो रहा है विभाव से, और भाव जो पैदा हो गया तो उसके बाद अनुगमन करना, भावों का अनुगमन होना, रिएक्शन होना। तो अनुभाव इज एक्टिंग, कि जब आश्रय ने वो भाव फील किया और उस भाव को धारण किया, और धारण करने के बाद कुछ रिएक्ट किया, तो जो रिएक्शन है, जो आंगिक माध्यम से, वाचक माध्यम से, आहार माध्यम से, सात्विक माध्यम से, वो अनुभाव है। तो नाट्यशास्त्र के अनुसार अनुभाव के फिर 2 प्रकार बता रहे हैं, एक सात्विक और एक कायिक। पहले कायिक समझते हैं या सात्विक। मतलब जब जैसे दुष्यंत ने शकुंतला को देखा और उसके मन में प्रेमा भाव जागृत हुआ, तो उसके प्रेम को देखकर उसने कुछ रिएक्शन दिए, कुछ प्रतिक्रियाएं दी, और उसके मन में उद्दीपन विभाव से और ज्यादा फील आया, और तब जाके वो कुछ मुस्कुराए या पत्तों को सहलाए या कुछ रिएक्शन, मतलब जो स्वाभाविक क्रियाएं हो जाए। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं तो हाथ भी हिल रहे हैं और ये भी होना, तो इसमें कोई मेरे अंदर एक प्री प्लानिंग नहीं है, मेथड नहीं है। ये हमारा सात्विक अनुभव है, मतलब सच्चे एक्शन, सच्ची प्रतिक्रिया, सच्चे रिएक्शन
जो हम स्टैनिस्लावस्की मेथड से देखें या कोई यथार्थवादी अभिनय करके देखें, तो कहते हैं ना कि सच नहीं आ रहा है, फील नहीं आ रहा है, आपके जेस्चर्स नहीं है, छोटे छोटे जेस्चर्स पोस्चर, इन पे बहुत काम करवाते हैं हमारे जो एक्टिंग ट्रेनिंग होती है। तो मूल रूप से जो हमारा अनुभव है सात्विक, वही असली एक्टिंग है, और ये इसी को अभिनय में सात्विक अभिनय भी बोलते हैं, इसको सात्विक अनुभव और वहां पर सात्विक अभिनय। और दूसरा है कायिक, जो नकली जो एक्शंस होते हैं, नकली जो जेस्चर्स होते हैं बनावटी, जैसे बच्चे हमारी क्लास में पढ़ रहे होते हैं, कई को समझ आ रहा होता, समझ आ रहा है, स्वाभाविक मुंडी हिलती है, कोई प्लानिंग नहीं, लेकिन कुछ हम ऐसे मुंडी हिलाते हैं, हाँ समझ बहुत आ रहा है, और अंदर से कुछ नहीं आ रहा है, तो हम समझने का अभिनय कर रहे होते हैं कि हमें समझ आ रहा है। तो ये जो नकली एक्शंस हैं ये कायिक है। तो भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का जब संयोग हो रहा है तो फिर रस की हमारी निष्पत्ति हो रही है या उत्पत्ति हो रही है। और मूल रूप से अगर मैं कहूं तो आश्रय की आलंबन के प्रति शारीरिक जो कायिक चीजें हैं वो अनुभव कहलाती हैं। अब अभिनय जो हम करते हैं, एक्टिंग करते हैं, वो मूल रूप से कायिक ही होता है, उसमें सात्विक पहले नहीं आता, क्योंकि सब कुछ नकली है, हमें मालूम है एक्टिंग नकली है, वो करेक्टर भी नकली है, वो सब बना रहे हैं, लेकिन हम उसकी प्रैक्टिस से उसको इस ढंग से करते हैं कि वो सात्विक लगे। और यही मूल रूप से अभिनय का मूल सिद्धांत होता है कि कायिक को हम सात्विक बनाएं। अगर हम भाव के एक चार्ट के माध्यम से थोड़ा सा समझें तो भाव, फिर भाव के स्थायी भाव, संचारी भाव, फिर विभाव, अनुभाव और सात्विक भाव। तो स्थायी भाव हमारे 8 हैं: रति, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, जुगुप्सा, आश्चर्य और भय। संचारी भाव हमारे 33 हैं: निर्वेद, ग्लानि, मद, शंका, असूया, मोह, आलस्य, चिंता, स्मृति, घृति, क्रीड़ा, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, सुप्त, विषाद, मति, निद्रा, त्रास, विबोध, औत्सुक्य, उग्रता, अपस्मार, अमर्ष, अभित्ता, उन्माद, व्याधि, मरण, वितर्क इत्यादि। और फिर विभाव, विभाव के मूल रूप से 2 प्रकार: आलंबन, उद्दीपन, अनुभाव, सात्विक और कायिक। और फिर उसके बाद सात्विक भाव, सात्विक अनुभाव या इसको सात्विक भाव, इसके भी 8 प्रकार हैं: स्तंभ, स्वेद, वैपथु, वैवर्ण, अश्रु, प्रलय और स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, वैपथु, वैवर्ण, अश्रु और प्रलय। तो ये प्रकार के हमारे 8 सात्विक भाव होते हैं। तो 8 सात्विक भाव, 33 संचारी भाव, इन सब को मिला के जो संख्या हो जाती है और 49 हो जाती है नाट्यशास्त्र के अनुसार। इसके बाद फिर रस की बात करते हैं। भरत मुनि ने जैसा कहा है प्रारंभ में ही कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस बनता है। भरत ने अपने सूत्र में रस निष्पत्ति के लिए विभाव, अनुभाव, संचारी भाव का संयोग माना है। भरत ने स्वयं भावों के विविध प्रकारों की विवेचना की है। अनंतर नाना प्रकार के भावों से जो संपन्न होता है, स्थायी भाव हो, संचारी भाव हो, सात्विक भाव हो, उसके माध्यम से फिर रस निष्पत्ति होती है। तो नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने 8 प्रकार के रसों की बात की है, 8 प्रकार के स्थायी भावों के फिर रसों की बात की है। 8 प्रकार के रस: श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, विवत्स, अद्भुत और भयानक। तो भरत मुनि ने श्रृंगार और वीर, श्रृंगार, वीर, विवत्स और रौद्र, ये प्रमुख रस हैं, इनको प्रधान रस की संज्ञा दी गई है। और जो हास्य, करुण, भयानक और अद्भुत रस हैं, इनको आंगिक रस कहा है। आगे चलकर आचार्य उद्भट्ट ने इसमें शांत रस को मिलाया था और नवरस की संज्ञा इसमें दी थी। तो इनके स्थायी भाव को अगर हम समझें तो स्थायी भाव तो हमने चर्चा की है। इसके अलावा फिर इनके भी और प्रकार बताए हैं, जैसे श्रृंगार, नायक नायिका का परस्पर मिलन होता है या बिछड़न होता है तो संयोग श्रृंगार होता है। राम को रूप निहारत जानकी, कंगन की नग की परछाई, या ते सुधि सब भूल गई, पल देख रही पल टारत नहीं, या हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। तो ये जो संयोग और वियोग श्रृंगार का उदाहरण है। जब इसके अलावा भी बाद में जो रस बने हैं, जैसे वात्सल्य रस है या शांत रस तो है ही, या भक्ति रस है, तो ये उसी के स्वरूप मानते हैं। तो और अन्य जो विद्वान हैं उसमें श्रृंगार के अन्य प्रकार भी बताए, जैसे संभोग श्रृंगार, विप्रलंब श्रृंगार, धर्म श्रृंगार, अर्थ श्रृंगार, काम श्रृंगार। इसके बाद हास्य, तो हम जो अभिनय कर रहे हैं उसमें सिचुएशनल कॉमेडी होती है, या हम एक जो उसका कॉस्ट्यूम के द्वारा कॉमेडी करते हैं, ब्लैक कॉमेडी होती है,
या कुछ पंचिस टाइमिंग के माध्यम से करते हैं। आजकल स्टैंड अप कॉमेडी है, तो कॉमेडी के बहुत स्वरूप हैं। विदूषक अलग ढंग से करता है, ठेठ चेटी वेट शाकार अलग ढंग से करता है, कोई फंबल मार के करता है, कोई हकला कर करता है। तो हास्य के भी बहुत सारे प्रकार हैं, तो वो सब हमारे हास्य में आ जाएंगे। इसमें भरत मुनि में भी बताए हैं, जैसे आत्मस्थ है, परस्थ है, आद्यांग है, अंगज है, विप्र है, ये सब हास्य के प्रकार है। फिर करुण, आप किस किस सिचुएशन में रो सकते हैं, किस किस नाटक वो आपका भावुक हो सकते हैं, उसमें बहुत सारे स्वरूप हैं। नाट्य भरत मुनि कहीं भी एक स्थिर नहीं कर रहे हैं, आपको शास्त्र की बात कर रहे हैं, सिद्धांत बता रहे हैं, पर वो रूढ़िवादिता की कहीं बात नहीं करते। जो अमूमन विद्वान कहते हैं कि नाट्यशास्त्र रूढ़िवादिता को कर रहा है, ऐसा नहीं है। तो वो कहते हैं करुण में धर्म हानि, अर्थ हानि, शोक, ये करुण के प्रकार बताए हैं। फिर रौद्र, रौद्र में रूपात्मक रौद्र, अंगात्मक रौद्र और स्वभावात्मक रौद्र, कि आप रूप से रौद्र हो सकते हैं, शारीरिक अंगों से रौद्र हो सकते हैं, या स्वभाव से ही रौद्र हैं, दुबले पतले लेकिन बिल्कुल क्रोध भरा हुआ है बात बात पे। जैसे अभी ये देहावसान हो या हमारे सूरमा भोपाली जी का, तो वो शोले में चरित्र ही ऐसा था कि इसको पकड़ा मैंने और क्रोध में ही आ जाते थे, एकदम असरानी, एक ढंग से हास्य है और हास्य के साथ रौद्र भी वो दिखा रहे हैं। वीर, वीर के भी फिर 3 प्रकार बताए हैं भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में, दानवीर, धर्मवीर और युद्धवीर। फिर भयानक, फिर निंदा भय, अपराध भय, पीड़ा भय, और विवत्स की क्षोभ, रक्तादि और घृणा, और अद्भुत के दिव्य दर्शन, आनंद और रस। इसके अलावा भी बहुत विशद वर्णन रस का किया है भरत मुनि ने। जैसे रस, उनके वर्ण, देवता और उनमें क्या विशेष है। जैसे श्रृंगार रस का जो वर्ण है वो श्याम है, उनके देवता विष्णु हैं, विशेष जो है इसमें संयोग श्रृंगार है, वियोग श्रृंगार है, धर्म श्रृंगार है, अर्थ श्रृंगार है, काम श्रृंगार है। हास्य जो है उसका वर्ण है सित या सफ़ेद, और इसके देवता है प्रमथ, और इसमें जो विशेष है वो है स्मित, विहसित, उपहसित, हसित, अपहसित, अतिहसित, ये हास्य के प्रकार हैं। करुण का जो वर्ण है वो कपोत है, मृत्यु का माना जाता है, देवता इसके यम है, और इसके प्रकारों में है या विशेषताओं में धर्म हानि, अर्थ हानि, धर्म की जब हानि होती है तो करुण होता है, अर्थ पैसा का नुकसान हो जाए तो होता है, या शोक के कई भी कारण हो सकते हैं, उस पर भी हमें करुण होता है। फिर वीर, तो इसका रंग है गौर, और इसके देवता है महेंद्र, और दानवीर, धर्मवीर, युद्धवीर, ये इनके प्रकार हैं। फिर रौद्र, लाल, गण देवता हैं, रूपात्मक रौद्र, अंगात्मक रौद्र, स्वभावात्मक रौद्र, ये हुआ। फिर विवत्स, नील इसका वर्ण है, और देवता इसके महाकाल हैं, और शोभज, उद्वेग और रुद्रजन्य, ये इसके विशेष प्रकार हैं। फिर अद्भुत रस का रंग जो है वो पीत है या पीला है, इसके देवता ब्रह्मा हैं, दिव्य दर्शन, हर्षजनित, और भयानक के जो वर्ण हैं वो कृष्ण हैं, और देवता साक्षात काल हैं। निंदा भय, अपराध भय, पीड़ा भय, इनके प्रकार हैं। तो इस तरह से श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, विवत्स, अद्भुत और भयानक, ये हमारे इसके प्रकार हैं रस के। और हमने जैसा कि भाव को समझा, इनको समस्त मिला के रस की निष्पत्ति होती है। लेकिन रस उत्पत्ति के साथ, ये निष्पत्ति के लिए दर्शक में ये तभी संभव हो सकता है जब सहृदय हो। सहृदय या साधारणीकरण का कंसेप्ट जब आएगा, जब वो पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो। पूर्वाग्रह से अभिप्राय है कि आप नाटक देखने जा रहे हैं और आप किसी को पसंद नहीं करते, उसका नाटक देख रहे हैं, तो नाटक बहुत अच्छा है लेकिन मन में आपने एक टीस बना रखी है, तो आप कितना भी अच्छा कॉमेडी सीन आ रहा है लेकिन आप ऐसे ही बैठे हुए हैं, तो आप मतलब वो जो आनंद की अनुभूति उसके बीच अवरोध पैदा कर रहे हैं। या हम कुछ एक डिफरेंट वातावरण, यूनिवर्सिटी के टेंशन को लेके गए हैं और नाटक देखना हमने शुरू कर दिया है, लेकिन हम उसी टेंशन में अभी तक चल रहे हैं। तो हमें किसी पूर्वाग्रह या किसी उससे ग्रसित नहीं होना चाहिए, एक साधारण तरीके से होना चाहिए, सहृदय होना चाहिए, तब जाके हम नाटक का पूर्ण आस्वाद कर पाएंगे, आनंद ले पाएंगे, और तब हमें साधारणीकरण का कंसेप्ट भी दर्शकों पर लागू होगा। तो इसी के साथ भाव और रस की समाप्ति करते। वैसे बहुत वर्णन है लेकिन मैंने संक्षेप में आपको समझाने की कोशिश की। धन्यवाद।